बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं ये चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर के हैं। वो उन्होंने मैदान में उतार दिया है और मैदान में उतार कर उन्होंने इस वक्त इनसर्कल कर लिया है। ये तस्वीर से आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो सकेगा। उन्होंने ताइवान को 6 हिस्सों में इनसर्कल यानी घिराव उसका 6 हिस्सों से कर लिया है और उन्होंने अपनी कौम को कहा है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हम जो करने जा रहे हैं, हमने चिकन एंड हॉक नहीं खेलना चाइना के मामलात के साथ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने किसी सूरत इस तरह नहीं जाना। हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि अब हम मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे मिलिट्री जगह के ऊपर और इस लेवल पर जाकर मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे। एक दफ़ा ये ज़रा मामला क्लियर हो जाए, आपको पता चलेगा कि अब हम कैसा जवाब देंगे। हम जब नुकसान पहुंचाएंगे अमेरिका को और ताइवान को तो दुनिया हमारी ताकत देखेगी। और हमने जल्दबाजी में अब कोई फैसला नहीं किया। आपको रिजल्ट नज़र आएगा और आपको पता चलेगा कि चाइना की ताकत क्या है। अब जानते हैं इस वक्त इंडियन मीडिया पर कितना मजाक उड़ाया जा रहा है चाइना का। कहा जा रहा है देख लो वो आ गई है, वो आ गई है 82 साला हाउस ऑफ द स्पीकर नैन्सी पेलोसी और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। चाइना ने कहा है कि उसने बड़े ठंडे तरीके से पूरी दुनिया पर राज करने के लिए जो पिछले 70-80 सालों में मेहनत की है, हम उसको एक सेकंड में ज़ाया नहीं करेंगे। हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी। नंबर 1 अब जो स्ट्रेटजी वो अपनाने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल सतह पर ट्रेड वॉर शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका के साथ। एक तो उन्होंने अमेरिका की करेंसी को यानी डॉलर को अब करना है ज़मीन बोस, वो उन्होंने लेना है अमेरिका से बदला। लेकिन यहाँ पर जो वो काम करने जा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम जब ताइवान से जंग करें तो हम अकेले जंग करें। यानी अमेरिका देखिए इस वक्त अगर वो हिट करते हैं, उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि हम इनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे। अगर अभी वो हिट करते हैं तो पूरी दुनिया चाइना पर चढ़ दौड़ेगी और ये जंग उनके दरवाजों तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ये गलती रशिया ने नहीं की तो चाइना कहता है कि हमने ये गलती नहीं करनी। देखिए यूक्रेन के मामले के ऊपर और आप देख लीजिए प्यूटिन और ये वो सारे ये क्या मामला थे। प्यूटिन ने किसी को हिट नहीं किया, यानी यूक्रेन के अलावा उसने अमेरिका को हिट नहीं किया, यूरोपियन को हिट नहीं किया, उन्होंने इनके जहाजों कुछ नहीं किया। उन्होंने हिट किया यूक्रेन को, फौजें उतारी वहां पर और उसके बाद अपने मिसाइल न्यूक्लियर और तमाम चीजें डिप्लॉय करके कहा ये मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अगर तुम में से किसी ने मदद करने की इसकी कोशिश की तो ये बटन मेरे हाथ में मैं दबाऊंगा तो पूरा यूरोप फना हो जाएगा और फिर न्यूक्लियर जो जंग होगी उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और उसके बाद उसने जो चढ़ाई की ताइवान के मामले को इसी तरह आप अगर देखेंगे तो चाइना देख रहा है। जो यूक्रेन में उसने किया अब सेम रिपीट करने जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका लगाएगा चाइना पर पाबंदियां। चाइना का अपना अल्टरनेट सिस्टम है, वो पाबंदियां लगाएगा चाइना पर तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी। जिस तरह इमेजिन करें कि इन्होंने रशिया पर पाबंदी लगाई तो पूरा यूरोप अब तबाही का शिकार हो रहा है। यही काम चाइना ने किया। अब देखिए अगर वो इनके स्पीकर को मार देते हैं तो तीसरी जंग अज़ीमा छिड़ जानी थी और इसमें कोई दो राय नहीं थी। उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की। लेकिन अगर अमेरिका तैयार है तीसरी जंग अज़ीम के लिए तो चाइना ने फैसला किया है कि जंग अगर करनी है तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर होगी, मैं अपने तरीके से करूंगा। अभी तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि इनके घर में आया और उन्होंने इनका स्पीकर मार दिया और ये सारी जिंदगी बात हजम नहीं होगी। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम दुनिया को अपने साथ जंग में धकेलने की बजाय क्यों ना हम सिर्फ ताइवान के ऊपर जाकर हमला करें और हम ताइवान को कैप्चर कर लें। अगर आएंगी अमेरिका की फौजें या फलाना आएंगी तो हम रशिया वाला मॉडल अपनाएंगे। हम सारी फौजें सब मिसाइल ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ तैनात करके अमेरिका की तरफ रुख करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन यूज करके उनको कहेंगे कि हम तुम्हें डार्कनेस में पहुंचा देंगे, सब करेंगे। लेकिन हमने यहाँ से किसी सूरत हिलना नहीं है, हटना नहीं है और हमने तुम्हें किसी सूरत स्पेयर नहीं करना। अब इस सूरत हाल में चाइना को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी पोजीशन इस वक्त वीक हुई है। अगले चंद दिनों के अंदर अगर उन्होंने जाकर ताइवान पर मिलिट्री टारगेट्स उनके हिट ना किए या अपनी ताकत का मुजाहरा ना किया तो अब बरतानिया तैयार है यहाँ पर डेलीगेशन भेजने के लिए, फिर इंडिया भेजेगा। और अगर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कल को वो अपनी जो वन चाइना पॉलिसी है उसको रिवर्स कर देंगे और कहेंगे कि नहीं जी हमने ये काम नहीं करना। चाइना बार बार कहता रहा कि तुमने धोखा दिया, तुमने पहले कहा नहीं हमारे और एंड पर हमने तुम्हें धमकी दी। देखिए इस वक्त ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाइना ने जो फैसला किया है,
देखिए सम टाइम कुछ फैसले होते हैं कि आप बैकफुट पर चले जाते हैं, आपको फैसला करते हुए तकलीफ महसूस होती है। वो पॉपुलर फैसले नहीं होते लेकिन आपके मुल्क के लिए फायदेमंद होते हैं। चाइना को ये लग रहा है कि मैं जंग जब लड़ूं तो मैं अकेले लड़ूं, मुझे क्या जरूरत है अमेरिका या इनको लेकर आने की। मैं अमेरिका को नुकसान उस तरह पहुंचाऊं कि ये दोबारा रिकवर ना कर सके। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा मैं नुकसान क्या पहुंचाऊं? मैं सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाऊं कि मैं अरब ममालिक को अपने करीब करूं, मैं पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करूं। अलग बात है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के नीचे लेट चुका है, लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं अमेरिका के दुश्मनों को अपने साथ में लाऊं और सबसे बढ़कर मैं ट्रेड वॉर शुरू करूं। देखिए अगर वो ट्रेड वॉर शुरू करता है तो अमेरिका सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना के पास पैसा ज्यादा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, चीजें हैं, वो सारे के सारे मामलात को मैनेज कर सकता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो चीज देखी है, जो फैसला किया है, वो बिल्कुल अलग है। चाइना को ये लग रहा है कि अगर हमने यहाँ पर इस वक्त लड़ाई की तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। हम सबसे पहले ताइवान को टेक ओवर करें, यहाँ पर अपनी फौजें उतारे, अमेरिकी जो भी स्पीकर है वो चले जाए। उसके बाद अगर अमेरिका आगे आता है तो हम कहेंगे कि अमेरिका ने हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज किया है और हम वहां पर रिजीम चेंज करने के लिए अपना बंदा इंस्टॉल करें और इसको अपना हिस्सा बनाए, फिर जाकर ये मामला होंगे। अब उसने अगला फैसला ये किया है कि उसने चाइना के हवाले पूरे का पूरा ताइवान लेकर आना। देखिए इनको अंदाजा नहीं था इस बात का। चाइना ये बिलीव कर रहा था कि मैंने इतनी बड़ी धमकी दी है, अमेरिका बैकफुट पर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर तीसरी जंग अजीम छिड़ जाती है तो हालात खराब होंगे। लेकिन उन्होंने कहा है अपनी कौम का, भाई जाहिर सी बात है चाइना की कौम भी मायूस है। उन्होंने कहा कि भाई हम इतनी पावर है, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। आप जानते हैं कि चाइना को वैसे भी अलग तहजीब के तौर पर दुनिया देखती है। उनकी तहजीब सिवाय नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आप अगर देखें ताइवान वगैरह इनसे मिलती है, लेकिन चाइना अलग थलग है। पूरा यूरोप उसके खिलाफ है, भारत उसके खिलाफ है, दुनिया पूरी उसके खिलाफ है, लेकिन वो डोमिनेट कर रहा है। अब चाइना अगर यहाँ पर अपनी पोजीशन वीक रखता है और अगर उसने कुछ ना किया तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो धाक है, और ख़ास तौर पर याद रखिएगा चाइना ने जिस तरह इसराइल के हवाले से अपना स्टांस लिया था शाम के अंदर, वो भी कमज़ोर होगा। यहाँ पर अब उसको कुछ ना कुछ करना है अपनी साख बेहतर करने के लिए, और उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिए, हमारे जहाज तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, और अब हम किसी भी वक्त मिलिट्री टारगेट्स ताइवान के अंदर, हमारी लड़ाई उनके साथ, हम अमेरिका से नहीं पूछेंगे, हम इनको पकड़ेंगे, इनको जाकर अपने साथ में लाएंगे, फिर देखते हैं अमेरिका या कोई और मुल्क कैसे यहाँ पर आता है। ये असल में अब तक की डेवलपमेंट है, और चाइना ने अपनी कौम को कहा है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। हमने जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे चाइना को नुकसान हो, हमने वो काम करना है जिससे चाइना को फ़ायदा हो, और आप देखेंगे कि चाइना उभरती हुई एक ताकत बनेगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि उसने अमेरिका की गलतियों से सीखा है। देखिए अमेरिका से ज़्यादा नुकसान चाइना का होगा अगर उसके घर पर जंग होती है, लिहाजा उसने फैसला ये किया है कि मैंने बड़े तरीके से जंग लड़नी है और इसमें इन सब को एक साथ शिकस्त देनी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।